अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं हम। बिना तखीर की आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि हमें ज़्यादा देर ना हो जाए। तो आज की हमारी वीडियो है कि एसएमएम पैनल के अंदर आपने सेटिंग्स किस तरह करनी है। एक नया एसएमएम पैनल बनाया है, उसके अंदर आपने न्यू सेटिंग्स किस तरह से करनी है। ये काफ़ी लंबी वीडियो है, लेकिन इसके नीचे मैं टाइम वगैरह मेंशन कर दूंगा ताकि जो है ना आपका वक्त बच सके। जो चीज़ आपने देखनी है वहाँ से टॉपिक्स में से जाकर आप सेलेक्ट करके वहीं से डायरेक्टली आप देख लें, ठीक है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक हमारा क्लाइंट है, तो उसकी एक वेबसाइट है ये वाली targetsmm.com। तो ये मैंने लॉगिन कर ली है एडमिन पैनल से। तो ये बिल्कुल फ्रेश बनी हुई है। इसके अंदर जस्ट ये उसने खुद ही 3 यूज़र को डाल दिए हैं, बाकी इसके अंदर कोई डाटा मौजूद नहीं है, खाली है, बिल्कुल एम्प्टी है। अभी इसकी हमने सेटिंग्स करनी है, ठीक है जी। तो इसकी सेटिंग्स हमने कैसे करनी है वो आज वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। ये देखो उसने रैंडम को यूज़र्स वगैरह भी बना रखे हैं टेस्ट करने के लिए। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेटिंग्स के अंदर जाते हैं। मैं सेटिंग्स आप को इसकी बताता हूँ। जैसे ही सेटिंग खोलोगे तो ये वेबसाइट सेटिंग का पेज आ जाता है। इस बटन को आपने भूल के भी ऑन नहीं कर देना, नहीं तो ये बाद में आपकी पहुंच से दूर हो जाना है। इसको ऑन करना, ठीक है जी। लेकिन अगर ये बटन प्रेस हो के सेव हो भी जाए तो ये लिंक आपने सेव रखनी है, क्योंकि इसी बटन से दोबारा ओपन होएगा, उसके अलावा और किसी से नहीं होगा, ठीक है जी। ये देखो उस बटन से हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख दें। और ये जो है जब थीम अपलोड करते हो तो ये मोस्टली साथ लगे होते हैं। इसके शुरू में सिर्फ अपना पैनल का नाम डाल दें और उसके आगे ये हो जाता है कि यहाँ पे भी मैंने एसएमएम कीवर्ड के अंदर भी ये डाल दिया, और एसएमएम टारगेट छोटे अल्फाज में भी और स्पेस के बगैर भी और स्पेस के साथ भी डाल दिया, और वेबसाइट टाइटल के अंदर भी ये डाल के मैंने सेव कर दिया। अच्छा जी, ये पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा हो गया जी लोगो का। लोगो अभी मैंने तो खुद बनाया नहीं, एक गंदा सा बनाया, वो यहाँ पे लगा हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा। आपने कोई अट्रैक्टिव सा बना के यहाँ पे लगा देना और तीनों जगह पे उसी को सिलेक्ट कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ना आपने जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको कंप्यूटर के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो वहाँ से जाके आपने अपलोड कर देना है। ये देखो मेरे माउस का थोड़ा इशू है, ये मैंने लैपटॉप का माउस यूज़ किया तो ये चल गया, वैसे उस माउस का थोड़ा सा इशू है, ठीक है जी। अच्छा, कुकीज़ पॉलिसी, अगर आप चाहो तो इसको एक्टिव कर सकते हो। ये उसके अंदर कुकीज़ पॉलिसी वगैरह आप लिख दें जो भी आपने लिखनी है। उसके बाद आता है जी टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है जी। तो टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन एंट्री करना चाहो वो आप इस पेज पे क्लिक करके आपने लिख के यहाँ पे जो है ना कंटेंट की टर्म हो गया, पॉलिसी टर्म हो गया, जो भी आप करना चाहो उसको लिख के सेव कर सकते हो। ये आपने ही करना है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप जो है ना किसी दूसरे एसएमएम पैनल से जाके वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। जिस तरह मैं एक पैनल है उसको SMM shop.co, ठीक है। इनसे जाके देखता हूँ कि शायद हो सकता है यहाँ पे पॉलिसीज़ वगैरह हों, तो मैं यहीं से ही उठा लूँगा। लेकिन यहाँ पे पॉलिसीज़ इनकी लॉगिन होने के बाद ही शो होंगी, आई थिंक पहले शो नहीं हो रही, ठीक है। तो किसी भी पैनल से आपने जाके जो है वो उसको कर लेना है। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग की तरफ आते हैं, इसको आपने यहीं पे रहना देना। ये जो लगा हुआ है इसको वहीं पे रहना देना। अगर हेडर मेन्यू के इस चीज़ के कलर आप चेंज करना चाहते हो तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर लोगो, ठीक है। यहाँ से मैं पर्पल को सिलेक्ट करता हूँ और सेव करता हूँ, ठीक है। देखें जी ये कलर चेंज हो गया। अच्छा, डिफ़ॉल्ट होम पेज, ये इसको यही अच्छा पेज है, इसको रहने दें। लिमिटेड टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ रो,
लिमिट दी मैक्सिमम नंबर ऑफ रो। अच्छा, ये कह रहा है कि किसी भी पेज के अंदर रोज की एक जो है ना लाइनों की तादाद सेट करने के लिए आप यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हो। यानी कि इस तरह अगर आप होम पेज पे क्लिक करते हो या कहीं पे भी सर्विसेज में जाते हो ना, यहाँ से मैं सर्विसेज में चला जाता हूँ, यहाँ पे तो अभी एंट्री है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे 10 शो होंगे एक सफ़े के ऊपर। अच्छा जी, ये वो चीज़ है। अच्छा जी, डिफ़ॉल्ट टिकट लॉग्स, ऑटो क्लियर टिकट लिस्ट, इसको आपने चेक नहीं लगाना, ठीक है। क्लियर दी टिकट लिस्ट अगर आप यहाँ पे लगाएंगे और इसके ऊपर सेलेक्ट कर देंगे, उतनी टिकट्स के बाद वो डिलीट कर देगा पिछली को। डिफ़ॉल्ट सर्विसेज, यहाँ पे आप जो भी सर्विस ऐड करना चाहते हो जैसे ऐड करोगे तो ये डिफ़ॉल्ट के ऊपर ये मिनिमम और मैक्सिमम ऑर्डर लिमिट और उसकी प्राइस ये डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगी। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि जैसे ही आप सर्विस ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें ऑलरेडी फिक्स होंगी, इनको आप चेंज नहीं करना पड़ेगा, अगर चाहो तो चेंज कर लो। अच्छा जी, डिप फीड होता है कि अगर एक ऑर्डर है आपका 1000 सब्सक्राइबर का, आप चाहते हो कि मेरा ये ऑर्डर 100 सब्सक्राइबर करके कंप्लीट हो, 10 टाइम ऑर्डर में एक ही दफ़ा लगाऊं, लेकिन वो 100 का एक दफ़ा ऑर्डर लगे, फिर 100 का लगे, फिर 100 का लगे, इसी तरह 10 दफ़ा दोबारा ऑर्डर लगता रहे, तो वो काम इस डिप फीड के ऑप्शन से पॉसिबल है। लेकिन ये आपने ऑन नहीं करना, क्योंकि मैनी टाइम इससे क्लाइंट को नुकसान पहुंचता है और बाद में आपको उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है नोटिफिकेशन पॉप अप एट होम पेज। अच्छा, होम पेज इसका मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि जिस तरह आप किसी और साइट की प्रमोशन करना चाहते हो ना, जिस तरह मैं कहता हूँ कि बल्क व्हाट्सएप सेंडर क्लाउड सॉफ्टवेयर इन जस्ट 100 PKR पर ईयर। ठीक है, मैं इस चीज़ की प्रमोशन करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा और मैं आपको इसका दिखाता हूँ डुप्लीकेट में जाके कि ये मैं होम पेज गया अभी तो, क्योंकि जो है ना इसी पे ही मैं लॉगिन, जब यूज़र लॉगिन होगा, जैसे ही वो लॉगिन होगा तो उसको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन पॉप अप हो जाता है। ठीक है, उसकी मिसाल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और एक साइट है SMM पैनल, ये देखिए इसके ऊपर जिस तरह ये आया ये चीज़ वहाँ पे आ जानी है। ठीक है जी। अच्छा, उसके नीचे आ जाते हैं तो ये भी ऑप्शंस देख लें। डिसेबल होम पेज, अगर होम पेज को आप बंद करना चाहते हो, लैंडिंग को, डिसेबल साइन अप पेज, ये सारे ऑप्शन हैं, इनको आपने स्टडी कर लेना है, लेकिन छेड़खानी आपने किसी के साथ नहीं करनी है तो वही अपने रिस्क पे करनी है, वरना ये जो सेटिंग्स है ये परफेक्ट है। ठीक है जी। कैप्चा अगर चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, गूगल से इसकी API की बनानी पड़ेगी। अच्छा, करेंसी सेटिंग के अंदर आ जाते हैं हम। करेंसी सेटिंग के अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने गौर से देखना है, ये आपके बड़े काम का है। ठीक है, तो डेसिमल का वो कहता है कि कॉमा से आपने शो करवाना है। डेसिमल ये होता है जिस तरह 100 लिखना है ना, 100.00 या 100.001, वो डॉट होता है, कई जगह पे कॉमा होता है, तो वो डॉट ही रहने दे, वो सही है। करेंसी डेसिमल, ये डेसिमल कहते हैं कि डॉट के बाद कितने लफ्ज़ आपने छोड़ने हैं। ठीक है, तो वो आई थिंक ये डिफ़ॉल्ट यही लगा हो, ये सही है। अच्छा जी, यूज़ दी सिंक बल्क एड सर्विस प्लस परसेंटेज इंक्रीज। अच्छा जी, ये वो चीज़ है कि यूज़ द सिंक एंड बल्क सर्विसेज, जब आप सर्विसेज ऐड करते हैं ना तो वहाँ पे आपका एक डिफ़ॉल्ट परसेंटेज लगी हुई आती है। यानी कि अगर आप एक चीज़ 10 रुपए में ख़रीद रहे हो सर्विस प्रोवाइडर से, तो जैसे ही उसकी आप सर्विस ऐड करोगे तो 30% आपका कमीशन ऐड हो जाएगा। ऑटो करेंसी कन्वर्टर, इसको आपने इसी तरह ही रखना है। अच्छा, और इस पेज के अंदर जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपने डेली चेक करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट बात डेली चेक करने वाली, ठीक है, वो क्या है? वो ये है कि भाई आपने गूगल के ऊपर जाना है। ठीक है जी, गूगल के ऊपर जाने के बाद आपने करेंसी रेट देखना है कि 1 USD to PKR कितना है।
286 रुपये। ठीक है, इस 286 रुपये को हम यहाँ पे ऐड करवा देते हैं। ये आपने डेली अपडेट करना है, नहीं तो आपके पेमेंट में जो आपका ऑटोमेटिक पेमेंट आएगी उसमें कमी या ज़्यादा हो सकती है। अच्छा जी, ये चीज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यानी कि ये जितना भी अभी तक मैंने सारा कुछ समझाया है उसमें सबसे अहम चीज़ आपकी ये है, इस चीज़ को आपने ख़ास ख्याल रखना है। अदर सेटिंग में आते हैं तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो जो भी यानी कि अपना पेज है आप उस व्हाट्सएप का या फेसबुक का आप वो यहाँ से उसको कोडिंग पेस्ट कर सकते हो। कोडिंग आप मुझसे ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप मुझसे ले सकते हैं ये वाली कोडिंग, जिसके अंदर आप अपना व्हाट्सएप नंबर लगा के यहाँ पे जिस तरह नहीं होता कि अभी जिस तरह ये चीज़ शो हो रही है ये चीज़ आपकी बन जाएगी। ठीक है, ये आप मुझसे ले सकते हो, नो इशू। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं तो ईमेल सेटिंग के अंदर आते हैं। अगर तो क्योंकि हमने ये सर्वर अभी तक क्रिएट किया ही नहीं है, ये सर्वर अभी तक क्रिएट किया ही नहीं है, तो हम आपको ये क्रिएट करके बता देते हैं कि ये PPTV सर्वर किस तरह से क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ी सी वीडियो को पॉज करता हूँ, बल्कि पॉज तो होगी नहीं तो अच्छा जी, ये ईमेल सेटिंग के अंदर दो किस्म की सेटिंग होती हैं। एक PHP की ऑटो होती है, ये ऑटो किस तरह से होती है ये सब के ऊपर आपने चेक लगा देना है। ठीक है, ये सब के ऊपर चेक लगा दें, और जिस ईमेल से आप ईमेल करना चाहते हो, जिस तरह आप सेंड करना चाहते हो कि SUPPORT@target.com, ठीक हो गया। आप इसका नेम लिखना चाहते हो यहाँ पे, सॉरी, ऊपर टारगेट SMM में, और इसका नाम आप देना चाहते हो टारगेट SMM। ठीक है जी, तो इसको आपने सेव कर देना है। इस चीज़ को अभी हम टेस्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से डोमेन को कॉपी कर लेते हैं। डोमेन को कॉपी कर दोस्तों ये सेटिंग्स इन सब को आपने चेक लगा देना है। ठीक है जी, ये मैंने ऑलरेडी लगाया था, लेकिन वीडियो जो है वो पॉज हो गई थी, जिस वजह से दोबारा से मुझे लगाना पड़ रहा है। और यहाँ पे आप जैसे ईमेल से भेजना चाहते हो वो ईमेल लिख दो, और यहाँ पे वो नेम लिख दो, और इसको सेव कर दो। ठीक है, ये ईमेल की सेटिंग्स है। अच्छा, अभी हम इसको टेस्ट कैसे करें। टेस्ट इस तरह से करेंगे, कॉपी करेंगे और इसकी प्राइवेट विंडो के अंदर जाते हैं। प्राइवेट विंडो के अंदर जाने के बाद हम अकाउंट बनाते हैं, इसके हम ऊपर क्लाइंट का अकाउंट बनाते हैं। क्लाइंट का अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं 15003@gmail.com। बल्कि यहाँ पे हम ईमेल वो लगाते हैं जो इस टाइम हमारे पास मौजूद भी हो, ताकि मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा सकूँ। मैं ईमेल यहाँ पे लगा देता हूँ, ये वाला ईमेल, क्योंकि ये हमारे पास खुला हुआ है, इसलिए नोटिफिकेशन का मुझे भी पता चल जाएगा कि आप भी रहे हैं, कि ऐसे ही मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है जी,
ठीक है जी, इसको हमने साइन अप कर लिया। साइन अप करने के बाद वो कह रहा है कि भाई आप ईमेल को वेरीफाई करो। ठीक है जी, अभी हम आ जाते हैं। क्या है कि ये वाकई ही कोई ईमेल वेरिफिकेशन हमें आई है या बस एवं ही। तो इनबॉक्स में तो हमें आई थिंक कोई भी नहीं आई। अभी हम देखते हैं स्पैम फोल्डर। तो ये देखिए स्पैम फोल्डर के अंदर ये आया हुआ है ईमेल SMM इसके नाम से। ये देख लो, टारगेट SMM। इसका टॉपिक वगैरह अभी हमने वो चीज़ सेट नहीं की। ठीक है जी, तो क्योंकि हमने ये मैसेजेस वगैरह अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किए, इस वजह से जो है ना हमारा ये नोटिफिकेशन सही नहीं आया। इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी हमें। ठीक है जी, ये सेव हो गया। अच्छा, सेव होने के बाद ईमेल टेम्पलेट पे जाते हैं। ये देखो जी, ये देखो जी, सबसे बड़ी बात, ईमेल वेरिफिकेशन यहाँ पे कुछ भी इस तरह का ऐड नहीं है। यहाँ पे हम ईमेल वेरिफिकेशन जो है ना यहाँ पे बंद कर देते हैं। ईमेल वेरिफिकेशन हम बंद कर देते हैं। जिस टेम्पलेट का हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक टेम्पलेट नहीं बना हुआ, देखो जिस तरह ये चीज़ है। ठीक है, ये वेलकम मैसेज है, ये वेलकम मैसेज उसको जाएगा। ठीक है जी, ये वेलकम भी जाएगा। इसकी भी सेटिंग हुई पड़ी है और इसकी भी हुई पड़ी है, न्यू रजिस्ट्रेशन की, पासवर्ड रिकवरी की भी हुई पड़ी है, और पेमेंट नोटिफिकेशन ईमेल भी हुआ पड़ा है। डिस्प्ले रिकवरी, ये उन्होंने जो है ना शॉर्ट कीज दी हुई हैं, इन चीज़ को आप यूज़ करके यहाँ से बना सकते हो ये फंक्शन। ठीक है जी, यहाँ से देखते हैं कि हो सकता है कि कोई हमें यहाँ पे दिया गया हो रिकवरी पासवर्ड लिंक। वेरिफिकेशन का हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया, इसलिए जो है इसको एज इट एज रहने देते हैं। अभी ईमेल में जाकर चेक करते हैं कि स्पैम का तो आया है, लेकिन हमारे यूज़र्स में आ जाते हैं, और यूज़र्स में आने के बाद हमारे यूज़र हमें यहाँ से मिलेंगे। ये जी ठीक है, अभी तक एक्टिव नहीं है, ये हमने एक्टिव कर दिया, लेकिन अभी तो शायद हो सकता है एक्टिव होने के बाद ईमेल ना जाए, लेकिन देख लेते हैं अभी क्यों नहीं गई। क्योंकि हमने ईमेल की वेरिफिकेशन का चेक बाद में हटाया है। इनबॉक्स में भी देख लेते हैं कि शायद यहाँ पे आई हो, लेकिन नहीं आई। अभी हम दोबारा से एक और काम करते हैं कि इसको हम यहाँ से फिर से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद अगेन हम जाके बनाते हैं और दोबारा से देखते हैं कि क्या आता है कि नहीं आता। साइन अप कर दो, पेस्ट, और ये नेम कोई भी आप दे दो। ठीक है जी, आई एग्री पे क्लिक करते हैं और साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ मैं। ये देखो अभी वेलकम साइन इन सक्सेसफुली, ये साइन अप हो गया है। अभी देखते हैं जाके कि ईमेल हमें आया है कि नहीं आया। ये देखो स्पैम में एक और ईमेल हमें आ गया है, ग्रीटिंग स्टार्टेड ओवर सर्विसेज, टारगेट SMM पैनल की तरफ से आया है। अच्छा, अगर आप इसको चाहते हो कि ये मतलब जो है ना आपका वो सही है, ये स्पैम में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके साथ कोई ईमेल तो अटैच है नहीं। ठीक है, फ्रॉम टू ठीक, यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के बाद नॉट स्पैम में फिर यहाँ से भी रिपोर्ट कर देंगे नॉट स्पैम। जब आप एक दफ़ा रिपोर्ट नॉट स्पैम करोगे दोबारा इनबॉक्स में ही आएगा। ठीक है जी। अच्छा,
अब भी हम अगर चाहते हैं कि इसका पासवर्ड जो है हम रीसेट करें, ऐसे समझ लो कि हम इसका पासवर्ड भूल गए हैं। पासवर्ड भूलने के बाद कैसे करेंगे उसको रीसेट? फॉरगेट पासवर्ड में जाएंगे और यहाँ पे वो ईमेल लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। फिर से ईमेल को चेक करते हैं हम। ये देखो अभी टारगेट एसएमएम के नाम से हमारे यहाँ पे आ गया है मैसेज, ये रिकवरी पासवर्ड और ये लिंक वगैरह। ये मैंने वैसे हल्का पतला लोगो बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है, ये देख लें। अगर आपको मतलब पसंद होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपना बना सकते हो। ठीक है जी, हमारी तरफ से अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम आपको अच्छा लोगो फ्री में बना देते हैं। अदरवाइज़ फ्री मतलब आपकी साइट का लोगो जो है ना हमारे इस पैकेज के अंदर ऐड नहीं है। मतलब कि जो लिमिटेड टाइम ऑफ़र होती हैं ना, मतलब जो चीपेस्ट ऑफ़र, उसमें हमारे पास अगर वक्त हो तो हम बना देते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारे पास वक्त ना हो तो हम नहीं बना देते। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खुद ही बनवा लें। ठीक है, ये हमारा यूज़र्स है। अच्छा, तो हमारा ये फंक्शन काम करता है, ये हमने चेक कर लिया, टेस्ट कर लिया ये सेटिंग्स में जाकर। ठीक है जी, अभी बारी आती है जी पेमेंट्स की। अच्छा, पेमेंट के ऊपर आने के बाद इसकी पेमेंट गेटवे को ऐड करने की जो है ना मैं अलग से वीडियो यहाँ बनाऊँगा, अलग से वीडियो बनाऊँगा, बल्कि कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे मेरे पास तो कोई सोर्स नहीं है इसका पेमेंट गेटवे ऐड करने की। अगर सोर्स होता तो यहीं पे मैं बना देता। बहरहाल मैं जो है ना कोई और वीडियो इसके अंदर यूट्यूब से उठा के अटैच कर दूँगा कि आप पेमेंट गेटवे किस तरह से बनाते हो और किस तरह से लिंक होता है। ये है मैनुअल पेमेंट गेटवे। यहाँ पे आप अपनी पेमेंट इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, पेमेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर आप मैनुअल पेमेंट मंगवाना चाहते हो ना, इसको ऐड कर दें और ये कैसे शो होगी और कहाँ पे होगी ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लॉगिन सक्सेसफुली हो गया और लॉगिन सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ पे ऐड फंड में जब जाते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेपाल ऑटोमेटिक आ जाता है और ये जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। इनको जो है ना अगर आपके काम के हैं तो ठीक, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इनको कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका थोड़ा सा मतलब वो चेंज है, थोड़ी सी सेटिंग, तो इसकी मैं बाद में सेट कर दूँगा। तो मतलब सेट हो सकती है, अदरवाइज़ फंक्शनैलिटी में फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप जैज़ कैश पे क्लिक करेंगे, ठीक है, या जो आप पेमेंट करना चाहते हो, जो हमारे वाला पेमेंट है कि वो कहाँ पे है, अनएबल टू ऐड रिक्वेस्टेड फाइल टू यूनिकास इंडेक्स। अच्छा, ये ओपन नहीं हो रही, ये क्यों नहीं हो रही इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये अभी तक कॉन्फ़िगर हुई ही नहीं है। ये जब कॉन्फ़िगर होगी तो उसके बाद यहाँ पे जो है वो शो होती है, जब तक कॉन्फ़िगर नहीं होगी यहाँ पे शो नहीं होगी। अच्छा, अगेन से हम आते हैं, ये मैनुअल पेमेंट्स और ये हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। लेकिन ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा। चलो लेटर देन इसको देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये स्ट्राइप पेमेंट वगैरह, इसके लिए हम एक और काम करते हैं कि हम सेटिंग में जाते हैं और यहाँ से पेमेंट्स पे सिलेक्ट करते हैं। पेमेंट्स के अंदर ये देख लो कि भाई ये सारे ही ऑन हुए पड़े हैं, तो इन सब को हम बंद करा देते हैं। ठीक है, इन सब को बंद कर देते हैं। अगेन से जाके चेक करते हैं कि दोबारा भी ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है जी, ये देख लो कि अभी वहाँ से कोई भी नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ ये जैज़ कैश और इजी पैसा ही आ रहे हैं, जो कि अभी तक वो फंक्शनैलिटी उनकी सेट नहीं है। अभी तक हमने इनके अंदर
जो डाटा पुट करना था, इंफॉर्मेशन पुट करनी थी, वो हमने नहीं की। ठीक है, तो वो जैसे ही हम इंफॉर्मेशन वगैरह उसकी पुट करेंगे तो वो सारे चल पड़ेंगे। देखो ये यहाँ पे जो है ना, सॉरी ये कौन सा है, हाँ ये यहाँ पे पेटीएम का लिखा हुआ है। पेटीएम नहीं, हमारा जो है ना पेटीएम नहीं है, हमारा है मेथड नेम है इजी PI इजी पैसा, या जो भी स्पेलिंग है PAIS इजी पैसा। ठीक है, यहाँ पे आपने रकम कम से कम कितनी एंट्री हो वो लिखना है, मैक्सिमम कितनी है वो लिखना है। ये जिस तरह है इसी तरह ही ये स्टेटस एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे, और एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो फीस जितनी डिडक्ट करना चाहते हो वो फीस यहाँ पे परसेंटेज में आपने लिख देनी है। उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पे हम सेंड डेस्क लिख देते हैं। ये सेंड डेस्क मैंने क्यों लिखा ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अभी ये देखें कि ये इजी पैसा का यानी कि यहाँ पे QR कोड शो हो रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसे काम करेगा, यहाँ पे ये तो वैसे QR मैंने लगाया नहीं है, तो ये आप चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा वो QR लगाने के बाद यहाँ पे INR में लगी हुई है पेमेंट ये, लेकिन ये PKR में इसकी भी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये इसकी सेटिंग कहाँ से होगी मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, ये जो ना हमारी मिस्टेक हुई है, ये देखिए इजी पैसा का असल मेथड नीचे नीचे है। ठीक है जी, जिसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, हम देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इजी पैसा ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे सैंड डेस्क टेस्ट, सैंडबॉक्स टेस्ट। उसके बाद फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम देखते हैं कि क्या बनता है। यहाँ पे हम इजी पैसा पे क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एरर शो करवा रहा है। एरर क्यों शो करवा रहा है? एरर इसलिए शो करवा है कि ये अभी तक हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया। ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम बग आ रहा है, इसका बग रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका और इनका सबका जो है ना सेम ही मेथड होता है, तो इसके अंदर जाके एक्टिवेट इसको करना पड़ता है। ये देखें अभी खुल गया, इसको जाके एक्टिवेट कर देता हूँ। और यहाँ पे सैंडबॉक्स नहीं, यहाँ पे लाइव होता है, और लाइव के अंदर जो है ना यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, मर्चेंट होता है, और ये कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि इसके अंदर ऐड करना पड़ती हैं। ये दोस्तों असल में मुझे लगता है कि ये मिस्टेकली कोई और मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ज़रा अलग है, उसके अलग है और इसके अलग है। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे स्किप करते हैं, पेमेंट मेथड्स को स्किप करते हैं हम। अच्छा जी, पेमेंट मेथड को स्किप करने के बाद आगे हम जाते हैं कि इसके अंदर यूज़र कैसे क्रिएट होते हैं, वो तो एक आम सा मामला है। ठीक है, और फंड ऐड कैसे होता है यहाँ पे आपने जाना है, वो तो यहाँ पे ऑप्शंस लिखे होते हैं, उन्हीं को सिलेक्ट करके आप फंड ऐड कर सकते हो। अच्छा जी, फिर से आगे जाते हैं।
टारगेट SMM, डैशबोर्ड पे जाते हैं। अच्छा जी, अभी मेन जो आपका मसला है वो आ रहा है। मेन मसला ये होता है कि इसके अंदर भी सर्विसेज कैसे ऐड करें। तो सर्विस ऐड करना मैं आपको बता देता हूँ। सर्विस ऐड करने के लिए पहले आपको कैटेगरी ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। कैटेगरी पे आप जाएंगे, कैटेगरी का नेम देंगे, जिस तरह आप लिखेंगे कि यूट्यूब सब्सक्राइबर, यूट्यूब नॉन ड्रॉप सब्सक्राइबर्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट सोर्टिंग नंबर अगर आप यहाँ पे 1 लिख देंगे तो कैटेगरी 1 बन जाएगी, 2 लिख देंगे दूसरे नंबर पे आएगी, ठीक है। कैटेगरी के डिस्क्रिप्शन को रहने दें, ना लिखें। अच्छा जी, ये हमारे पास एक कैटेगरी ऐड होगी। सबसे पहले उस चीज़ की आपने कैटेगरी देखनी है या नहीं, अगर नहीं है तो कैटेगरी ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने सर्विसेज के अंदर जाना है और प्लस के निशान पे क्लिक करके आप सर्विस ऐड कर सकते हो। सर्विस ऐड करने के 2 तरीकाकार हैं, ठीक है। तो 2 तरीकाकार में से एक है मैनुअल और दूसरा है API के थ्रू। मैनुअल तरीका मैं अभी बता रहा हूँ, API वाला बाद में बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी लिख सकते हो कि यूट्यूब नॉन ड्रॉप सब्सक्राइबर इन $5, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी इसकी टाइटल देना है वो दे सकते हो। और यहाँ से कैटेगरी आप यूट्यूब सब्सक्राइबर चूज़ कर लें। और अगर मैनुअल है तो यहाँ पे मैनुअल, अगर API प्रोवाइडर है तो वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, सर्विस टैब आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट देना है, इसका डिफ फीड ऑन नहीं करना। और ये मिनिमम मैक्सिमम वही है जो सेटिंग के अंदर मैं आपको बता के आया था, ठीक है। स्टेटस एक्टिवेट कर दें और डिस्क्रिप्शन इसकी तफसील से आपने लिख देनी है, ठीक है। जो भी है कि ये इतना ड्रॉप है, इसकी इतनी गारंटी है, ये वो सारा कुछ, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये सर्विस ऐड हो गई है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी हम जाके क्लाइंट हैंड से देखते हैं कि आया कि हमारी सर्विस को ऐड हुई भी है या ऐसे ही हम कह रहे हैं। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद ये देखते हैं सर्विसेज के अंदर हम जाते हैं तो हमारी सर्विस ऐड हो चुकी है। यानी कि अगर क्लाइंट यहाँ से ऑर्डर लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। ये कैटेगरी होगी और यहाँ पे लिंक लगाएगा और ये यस करके ऑर्डर प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी बैलेंस हमारे पास नहीं है, बैलेंस होगा तो ऑर्डर प्लेस होगा। अच्छा जी, ये ऑर्डर भी हम प्लेस करके दिखाएंगे डमी बैलेंस ऐड करके। इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ। दूसरे नंबर पे आता है कि हम एक साइट को यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ, चीप फॉलोवर्स ठीक है जी। इस के अंदर जाने के बाद API प्रोवाइडर कैसे ऐड करते हैं। मान लिया कि ये एक प्रोवाइडर है, ठीक है जी, ये हमारा अकाउंट बना हुआ है। अच्छा जी, अकाउंट बनने के बाद प्रोवाइडर में के यहाँ पे एक अकाउंट सेटिंग्स होती है, जिस तरह ये है अकाउंट। इसके लास्ट में आएंगे कहीं पे तो आपको एक ये चीज़ प्रोवाइड करेगा API की जनरेट न्यू। इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह की आपको दे देता है, ठीक है जी। इस तरह की आपको दे देता है, ये आपने कॉपी यहाँ से कर लेनी है। ये प्रोवाइडर का पैनल उसके साथ अटैच करने के लिए, और अटैच करने के बाद इसमें से सर्विस कौन कौन सी लगानी है वो अलग खाता होता है, वो भी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने आ जाना है सेटिंग में API प्रोवाइडर में, और यहाँ पे आने के बाद आपने इसको न्यू कर लेना है और यहाँ पे वो की पेस्ट कर देनी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आप लिख देना है कि इसके अंदर से आपने कौन सी सब्सक्राइबर की सर्विस लेने के लिए किया है या याद दहाने के लिए, यहाँ पे आप लिख सकते हो, वरना खाली भी रह जाए कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे नेम है, अच्छा जी, चीप एफ, यानी कि ये उस API प्रोवाइडर का नेम यहाँ पे लिख देना है। और ये URL कौन सी है ये मैं आपको बताता हूँ। ये URL एक ऑप्शन होता है हर पैनल के अंदर, ये मौजूद होता है API का, ठीक
ठीक है जी। API पैनल के अंदर आने के बाद आप API URL ये है, ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। ये कॉपी कर लिया। अच्छा, ये मेरी की देखने के बाद इसको ट्राई ना कीजिएगा, क्योंकि मैं इसको चेंज कर दूंगा, इसकी आप टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैं चेंज कर दूंगा। अच्छा जी, हम आ जाते हैं सॉरी एडमिन पैनल में। एडमिन पैनल के अंदर आने के बाद ये वाली यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो इसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। ये देखो अपडेट सक्सेसफुली आ गया, ठीक है। सक्सेसफुली होने के बाद ये देख लें आ गया है, राइट हो गया, ठीक है। ये देख लें उसके अंदर आपका बैलेंस कितना पड़ा है वो भी आ जाता है, ठीक है। क्योंकि मेरा वो क्रेडिट वाला अकाउंट है उसके ऊपर बना हुआ, तो इसलिए मेरा बैलेंस मनफी में आ रहा है, मनफी $133, यानी कि मैं यूज़ कर चुका हूँ, इसकी अभी पेमेंट करनी है मैंने, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टाइम आप यही बैलेंस अपडेट हो करके देखना चाहते हो तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, अपडेट करने के बाद यहाँ पे आप सिंक पे आएंगे। सिंक पे आने के बाद ये सारे चेक आप लगा देंगे तो उसकी प्राइस जो है ना वो न्यू हो जाती है। मतलब कि इस पैनल की जितनी भी सर्विसेज लगी हुई होती है ना उसकी प्राइस ऑटोमेटिक जो है ना वो कर देता है। बाज़ दफ़ा बग आ जाता है, बाज़ दफ़ा इसकी वजह से पूरा फंक्शनल नहीं होता। ये मतलब एक छोटा पैनल है, तो बड़ा पैनल जिस तरह ये चीज़ है ना, ये इस तरह के पैनल के अंदर ये चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिक रेट बिल्कुल परसेंट के हिसाब से अप टू डेट रखता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ होती है कि आपने पेमेंट डेली अपडेट करनी होती है, बस। इसके अलावा इसमें और कोई काम नहीं होता, लेकिन इसमें काफ़ी सारा काम डेली होता है। अच्छा जी, ये हमने सर्विस ऐड ये API प्रोवाइडर ऐड कर लिया। अभी API प्रोवाइडर की सर्विस हम यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे, वही कि यहाँ पे हमने इंपोर्ट सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे API प्रोवाइडर चूज़ करना है। ये चीप फॉलो हमने पैनल API वाले प्रोवाइडर का नाम लिखा था। अभी ये उसकी सारी सर्विसेज यहाँ पे आ गई हैं। ये 9 सर्विसेज या जितनी भी उसकी लगी हुई है ना, ये देखते हैं कि उसकी सर्विसेज कितनी लगी हुई हैं, ठीक है। ये देखो उसकी 1 2 3 और 4 5 6 7 8 और 9, ये देखो जो 9 सर्विसेज हैं और 9 की 9 उसने यहाँ पे शो करवा दी हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको ये जो है ना YouTube सब्सक्राइबर की सर्विस, यहाँ पे एक सर्विस है, वो है ये वाली सर्विस 972 नंबर। ये API सर्विस ID यानी कि ये उनका आ रहा है सर्विस प्रोवाइडर का, और ये आपका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि यहाँ पे क्लिक करना है और ऐड और अपडेट सर्विस पे क्लिक कर देना है। ये देखो जैसे ही आपने किया है इसके अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा सारा कुछ ही इसके अंदर, ये देखो ये 30% में जो मैंने बताया था कि डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है, ठीक है। यानी कि 6.90 उसकी कीमत है और 30% प्लस होके वहाँ पे आपका न्यू रेट आएगा। और मिनिमम और मैक्सिमम जो वहाँ पे लगा हुआ है वो आपने लगाना है, वो यहाँ से ऑटो चेंज नहीं होता, ठीक है जी। ये डिस्क्रिप्शन भी ऑटोमेटिक आ गई है, तो ये हमने सबमिट कर दिया। ये समझ लिया कि आपने ये सीख लिया कि API प्रोवाइडर कैसे ऐड होता है और API प्रोवाइडर की सर्विस कैसे ऐड होती है, ठीक है जी। ये API प्रोवाइडर की सर्विस भी ऐड हमने कर ली है। अच्छा, अभी जाके देखते हैं क्लाइंट साइड पे कि आया कि ये API प्रोवाइडर वाली सर्विस पहुंची भी है कि नहीं। तो भैया ये देख लो, डिटेल में जाते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी बड़े तरीके के साथ लिखी हुई है, सारा कुछ पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। तो ये आपकी सर्विस भी ऐड हो गई है। अच्छा जी, सर्विस ऐड होने के बाद अगला काम क्या होता है जी? सर्विस ऐड होने के बाद बस बाकी तो सारा काम हो चुका है और कोई भी नहीं है। इस वीडियो के अंदर एक चीज़ जो स्किप हुई है ना वो यही हुई है कि पेमेंट मेथड वाली पेमेंट मेथड हमने पेमेंट ऐड करनी नहीं बताई। वैसे वो ऐड करना इजी होता है, लेकिन वो फर्दर वीडियो में या इसी वीडियो के अंदर भी मैं हो सकता है कि मर्ज कर दूं बाद में। अच्छा, तो ये आपका स्टैटिक्स है, यहाँ पे आपकी पूरी रिपोर्ट्स आती हैं और नीचे भी ये कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, इनको आपने स्टडी कर लेना है और ये सारी चीज़ें आपने स्टडी कर लेनी है, ठीक है जी। स्टडी करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर्स हैं,
ऑर्डर लॉग्स, जो लोग आपको ऑर्डर लगाएंगे वो यहाँ पे शो होते हैं, पेंडिंग वाले यहाँ पे शो होंगे, प्रोसेसिंग वाले यहाँ पे, इन प्रोग्रेस वाले यहाँ पे, कंप्लीट यहाँ पे, अच्छा पार्शल किसे कहते हैं, ये होता है कि ऐसा ऑर्डर जो आपने 1000 सब्सक्राइबर का लगाया है, 1000 या इससे कम ज़्यादा या जितना भी लगाया है, लेट्स सपोज आपने 1000 का लगाया है तो वो 200 सब्सक्राइबर करता है, उसके बाद पार्शल कर देता है। पार्शल करने की सूरत में आपसे 200 सब्सक्राइबर की वो पेमेंट काट लेगा, बाकी आपको रिटर्न कर देगा। यहाँ पे कैंसल्ड वाले हैं और यहाँ पे रिफंडेड वाले, अवेटिंग, और ये अगर किसका कोई इशू हो जाए तो ये वो वाले हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी हमने स्टैटिक्स भी बता दिया, न्यू ऑर्डर्स भी बता दिया। ऑर्डर वाली कैटेगरी में इसमें यूज़ सिर्फ एक ही होती है, इसमें वो हमने आपको बता दी है। बाकी ये चीज़ भी बता दी, सर्विसेज में मैनुअल और ऑटो दोनों बता दी। ये टिकट्स आ गया। अच्छा, ये टिकट का क्या मामला है, यूज़र एंड की तरफ हम जाते हैं। आप की बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पेमेंट आप मैनुअल ऐड करने के लिए कोई रिक्वेस्ट, मिसाल के तौर पर मैं गया आपके ऐड फंड पे, यहाँ पे आपने लिखा होगा कि इस नंबर के ऊपर पेमेंट करवाओ और पेमेंट करने के बाद टिकट सबमिट कर दो। ठीक है जी। अच्छा, उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि मैं जाऊँगा, पेमेंट करूँगा, पेमेंट करने के बाद उसी नंबर के पेमेंट करने के बाद मैं जो है ना यहाँ पे टिकट में जाता हूँ। ये मैं क्लाइंट साइड पे हूँ, याद रखना मैं क्लाइंट साइड पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्पोर्ट के अंदर मैं टिकट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि पेमेंट मेरी ऐड कर दो, और अदर यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी, और यहाँ पे जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन यानी कि जो मैसेज आएगा वो लिख दूँगा और सबमिट कर दूँगा। मैसेज या फ़ोटो जो भी होगा, फ़ोटो इस तरह तो डायरेक्टली तो नहीं आएगा, फ़ोटो आप इंटरनेट पे अपलोड करके इसकी लिंक यहाँ पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने ट्रांजैक्शन आईडी कुछ भी लिख दिया, ठीक है, और मैंने लिख दिया कि ऐड माई पेमेंट, यानी कि यहाँ पे वैसे होता ये है कि पेस्ट पेमेंट मैसेज हेयर। ठीक है, पेस्ट पेमेंट मैसेज हेयर, यहाँ पे सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद अभी हम एडमिन पैनल की तरफ जाते हैं। एडमिन पैनल के अंदर अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देखना कि ये एक शो हो रहा है 1 और ये अनरीड शो हो रहा है। ठीक है, ये फंक्शन है टिकट्स का। ये देखो उसने लिखा है कि ये पेस्ट पेमेंट मैसेज है, और ये उसका ने जो नेम यूज़र नेम है, और ये उसकी ईमेल है, और ये उसका क्रिएटेड डेट है। ठीक है, इसको आप जो भी रिप्लाई देना चाहो मैं कर देता हूँ। जिस तरह मैं ओके लिख देता हूँ तो ओके जैसे ही लिखूँगा तो ये क्लाइंट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये क्लाइंट की तरफ आ गया है, ओके लिखा हुआ सपोर्ट टीम की तरफ से। ठीक है, ये टिकट का फंक्शन है। अच्छा जी, उसके बाद क्या चीज़ रहेगी, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप यहाँ से दे सकते हो। जो लोग आपको ऑटो पेमेंट करेंगे या आप उनको पेमेंट करोगी मैनुअल, वो जो है ना आप यहाँ से देख सकते हो। यूज़र मैनेजर, ये यूज़र्स आ गया। अच्छा, एक और बात कि अगर आप चाहते हो कि किसी भी क्लाइंट की आप खुद से पेमेंट यहाँ से एडमिन पैनल से ऐड कर दो, वो कैसे करोगे, यहाँ पे आपने आना है और आने के बाद ऐड फंड करना है। ऐड फंड करने के बाद यहाँ पे आपने पेमेंट मेथड लिख देना है, जिस तरह जो भी होगा, इजी पैसा, जैस कैश, जो भी, और फंड कितना है यहाँ पे डॉलर में आपने फ़ंड लिखना है। याद रखना, डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे फ़ंड लिखना। ये ना हो कि आप कोई 500 रुपये करवाता है, यहाँ पे आप 500 लिख दोगे तो यहाँ पे वो 500 PKR नॉट अलाउड। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपने 500 PKR के डॉलर में कन्वर्ट करना है और वो डॉलर यहाँ पे आपने लिख देने हैं। ठीक है ना, जिस तरह ये सिर्फ दो लिखोगे ना, 2 का मकसद ये है, इसका मकसद ये है कि ये सिर्फ $2 हैं, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, मैं $2 उसका बैलेंस ऐड कर रहा हूँ उसी पैनल के। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन आईडी हमारी होगी, तो ये मैनुअल हमारा पेमेंट ऐड हो गया। अच्छा जी, अभी हम ट्रांजैक्शन लॉग्स के अंदर जाते हैं, तो ये देख लो $2 पेमेंट, ये ऊपर पे देख लें, ये $2 ऐड हो गया और स्टेटस पेड आ रहा है। ट्रांजैक्शन फीस यहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि हमने मैनुअल ऐड किया है, और ये मेथड आ रहा है जैज़ कैश। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हमारा कौन यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ईमेल उसको सेंड कर सकते हो, और ये है कि कस्टम रेट।
अगर आप इस यूज़र को चाहते हो कस्टम रेट के ऊपर आते हो, और इस यूज़र को आप चाहते हो कि मैं इस यूज़र को इस सर्विस के अंदर मैं कम रेट देना चाहता हूँ, ठीक है जी, 8.97 है ना, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि या नहीं यार मैं आपके साथ रियायत करता हूँ, आप 8 ही दे दो, ठीक है। तो उस सर्विस को उस यूज़र के आगे यहाँ पे आना है, कस्टम रेट, यहाँ पे आने के बाद आपने वो सर्विस सेलेक्ट करनी है जिस सर्विस का आप ने उसको लेस करना है, और यहाँ पे उसका रेट लेस कर सकते हो, ठीक है जी। करने के बाद यहाँ पे सेव करवा दो। ये सिर्फ इसी यूज़र को काम होगा, बाकियों को पूरा ही होगा, ठीक है जी। ये भी इसका एक फंक्शन है। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद क्या आ जाता है, अभी ट्रांजैक्शन लॉग्स में हम देखते हैं कि ये देखो हमारे एडमिन पैनल में भी ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा यूज़र मैनेजर में ये सारा कुछ हो गया है। ऐड फंड तो ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा जी, सेटिंग्स भी सारी बता दी है, ये कम्प्लीटली हमने आपको बता दी। हाँ, और चीज़ जो एक रह गई है वो रह जो ये गई है, मिसाल के तौर पर कोई बंदा आपसे कंप्लेन करता है कि भाई हमारा ये ऑर्डर नंबर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, इसका क्या मामला है, ठीक है। स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो हमारे पास ऑर्डर है ही नहीं, उसके लिए पहले हम ऑर्डर लगा लेते हैं। याद रखना, ये भी हमने आपको बताना था, और जो है ना अभी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम क्या काम करते हैं, क्योंकि वो API प्रोवाइडर लगा हुआ है, रियल लगा हुआ है, तो हम ऑर्डर इसके ऊपर लगाएंगे। हमने न्यू ऑर्डर के ऊपर जाना है और कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे ये चीज़ सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कोई भी रैंडम लिंक हम उठा लेते हैं, जिस तरह ये हो गया, ठीक है। ये लिंक हमने यहाँ पे डाल दिया, और डालने के बाद क्वांटिटी हम लिख देते हैं कि 100, क्योंकि कम से कम 100 है। यस आई एग्री और प्लेस ऑर्डर। अच्छा, ये कुछ कह रहा है, देखते हैं कि क्या कह रहा है। मिनिमम 300 है क्वांटिटी, ये कह रहा है कि ये 300 क्वांटिटी कम से कम प्लेस है, ठीक है। अभी ऑर्डर लग गया है। ऑर्डर लगने के बाद देखें क्लाइंट साइड पे आप यहाँ से ऑर्डर चेक कर सकते हो कि मेरा ऑर्डर का स्टेटस क्या है, ये स्टेटस आ रहा है, और वो आपका ऑर्डर का चार्जेस इतने काटे गए हैं, और स्टार्ट काउंट कितने से स्टार्ट हुआ है, और बाकी कितने यहाँ पे शो होता है। और ये सेम एडमिन पैनल की तरह ये भी काम करता है, सेम टू सेम, ठीक है जी। अच्छा, ये क्लाइंट साइड की तरफ से ऑर्डर का हो गया। अभी हम एडमिन की तरफ जाते हैं। एडमिन की तरफ आने के बाद ये देख लें कि ऑर्डर्स के अंदर अगर हम आते हैं ना, सॉरी, ये ऑर्डर्स, ये देखो यहाँ पे शो हो रहा है, सेम वही ऑर्डर है, ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई मैनुअल सर्विस है तो आप उसको यहाँ पे एडिट में जाने के बाद, अगर आप खुद ही करते हो तो यहाँ पे जाने के बाद आप उसका स्टेटस चेंज कर सकते हो। जिस तरह पेंडिंग आ रहा है ना, आप इसको प्रोसेसिंग में कर दो। ये होता है मैनुअल सर्विस का, ऑटो का ये आपको नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद ही हो जाता है। यानी कि जो आपका प्रोवाइडर से लिंक होगा वो खुद ब खुद ही यहाँ से हो जाता है, ठीक है। सबमिट कर दिया। अच्छा जी, सबमिट करने के बाद ये देखो इन प्रोग्रेस में प्रोसेसिंग में आ गया, और यहाँ पे भी स्टेटस चेंज ये देखो हो गया है, ठीक है जी। अभी ये बंदा कंप्लेन करता है कि भी मेरा ये ऑर्डर नंबर है, वो टिकट के थ्रू आपसे रब्ता कर लेता है, या यहाँ पे आपने जो व्हाट्सएप लगाओगे उससे रब्ता कर लेता है कि मेरा ये ऑर्डर नंबर है, ये भी इतने दिन हो गए अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। तो उसको आपने कैसे करना है कि आपने जिस तरह ये आपने पैनल खोला, पैनल खोलने के बाद आप ऑर्डर्स पे आए, ऑर्डर में आने के बाद ऑर्डर लॉग, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन वो ऑर्डर आईडी, जैसे ही वो सर्च करोगे ऑर्डर आईडी तो यहाँ पे वही ऑर्डर आ जाएगा। उसका आप स्टेटस यहाँ से देख सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो भी करना हुआ वो आप कर सकते हो, आपके पास ऑप्शनल है, ठीक है जी। तो मेरे तो ख्याल में इसके अंदर मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट गेटवे का ही रहता है कि पेमेंट गेटवे किस तरह से ऐड करना है और ट्रांजैक्शन किस तरह से करनी है, और बाकी उससे आगे वाला सारा मामला तो मैं इस वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ। बाकी ये थोड़ी सी सेटिंग रह गई है, देख लो। ये प्रोफाइल के अंदर अगर आते हो ना, तो ये क्लाइंट साइड पे मैं आपको बताता हूँ, एडमिन साइड पे तो बताने का फ़ायदा नहीं है।
हाँ ये एडमिन, यहाँ से आप एडमिन आपका जो है ना, मिसाल के तौर पर ये एडमिन का अकाउंट है, तो यहाँ पे आप अपने एडमिन पासवर्ड चेंज कर सकते हो अगर आप एडमिन हो तो, ठीक है जी। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो और यहाँ पे आप अपनी अदर इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो, जिस तरह व्हाट्सएप नंबर ये वो सारा कुछ दे सकते हो। राइट हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर यही सेटिंग हम यूज़र साइड से देखें, प्रोफाइल पे आते हैं और यूज़र साइड पे भी ये सेम यही सेटिंग्स ही मौजूद हैं, ये सारी सेम टू सेम वही इन्फॉर्मेशन एडमिन वाले ही यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है जी। अभी तो उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रही जो कि मैंने आपको ना बताई हो। तो अगर कोई भी इसके अंदर रह जाती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप जो है ना वो कमेंट कर सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भी आप रब्ता कर सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं तक, इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, आई थिंक ये तकरीबन 40 मिनट की वीडियो ये हो गई, और मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट की पहले हमने बनाई थी। तो इसके अंदर एक और भी ऐड होनी है पेमेंट वाली, तो वो ऐड करके तकरीबन 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जानी है। तो इसलिए इस वीडियो से आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। मैं जो है वो नीचे टाइम वगैरह मेंशन कर दूंगा कि कौन सी चीज़ आपको किस जगह पे जाके मिलेगी, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में। उसकी मैं मिसाल आपको सिंपल ये देता हूँ कि जिस तरह ये वीडियो है, ठीक है ना, ये वीडियो, इस वीडियो को अगर हम चाहते हैं ना कि हम जनाब क्या करें, कमेंट बॉक्स इसका भाई किधर ही चले गया है, ये कमेंट बॉक्स, अगर हम ये चाहते हैं वीडियो के 10 मिनट ये 2 मिनट के बाद स्टार्ट हो, ठीक है, 2 मिनट 10 सेकंड के बाद स्टार्ट हो, तो इसको हम लिख देते हैं कि जो भी टॉपिक आप देना चाहो, जिस तरह मैं अपनी वीडियो में दे देता हूँ कि जहाँ पे मैंने समझाया है कि पेमेंट गेटवे सेटिंग, ठीक है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा जो है ना वो नहीं रोकता, क्योंकि ये मुझे कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है, ठीक है। ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे कमेंट पे क्लिक किया, और ये कमेंट पे क्लिक करने के बाद भी मेरा कमेंट किधर गई है देखो। अभी इस टाइम वीडियो कितने पे खड़ी है, 0 सेकंड पे। अगर मैं इसी के ऊपर आके क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आके मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि वीडियो ये देख लो 2 मिनट 10 सेकंड पे आ चुकी है। तो ये चीज़ मैं इसकी यहाँ पे ऐड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है जी। तो डिस्क्रिप्शन में ऐड करने के बाद आप उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकोगे। तो इसके अलावा अगर इस पैनल के अंदर कोई चीज़ मेरी समझ में ना आई हो, जो कि मैंने ना बताई हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, उसकी मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा। और यहाँ पे क्लाइंट नोटिफिकेशन, ये मेन आ गया क्लाइंट नोटिफिकेशन यहाँ से। अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई अभी मुझे याद आ गई है, वो ये है कि आप कोई भी खबर की ब्रॉडकास्ट कैसे कर सकते हो। उस ब्रॉडकास्ट के लिए आपने क्या करना है, सिस्टम में आना है, और यहाँ पे आने के बाद हाँ ये देखें 2-4 सेटिंग्स ये जो है ना रह गई हैं। चलो इसी बहाने जो है ना ये सेटिंग्स को भी मैं कवर कर लूँगा। ये न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट, जो भी आपने न्यूज़ सर्विस ऐड करनी है उसकी यहाँ पे अनाउंसमेंट, यानी कि जो भी खास खबर हो जो अपने आप सारे यूज़र्स को देना चाहते हो, 1 मिनट में 1 सेकंड में सबको चली जाएगी, वो है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने टैप डिसेबल्ड सर्विस, यहाँ पे आपने टैब जो भी, यानी कि अगर आपने कोई सर्विस डिसेबल कर दी वो सिलेक्ट कर दें, अगर आपने कोई अपडेट सर्विस की है वो कर दें, अगर कोई अनाउंसमेंट है वो कर दें, अगर न्यू सर्विस ऐड की है वो कर दें। मैं अनाउंसमेंट यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये एक्टिव हो गया, और इस पर मैं लिख देता हूँ कि आप अनाउंस सर्विस, ठीक है जी। तो यहाँ पे आने के बाद मैं इसको कर देता हूँ सबमिट करने के बाद मैं आता हूँ क्लाइंट पैनल में। अभी जिसको जैसे ही मैं इसको छेड़ूंगा ना या रीलोड करूँगा, तो बल्कि पॉपअप तो नहीं हुई, लेकिन देखता हूँ कि यहाँ पे क्यों नहीं आई। हाँ वो कह रहा है कि एक्सपायरी रिक्वायर्ड, अभी जो है ना ये पब्लिश नहीं हुई कि ये इसको एक्सपायर कब करना है, इस डेट को, ठीक है। ये मैंने डाल दिया,
और ये अभी एक्टिवेट हो गई, अभी एक्टिव हुई है। ठीक है, जैसे ही एक्टिव होती है तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि यहाँ पे कुछ आया कि नहीं आया, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आया। मोस्टली जो है ना यहाँ पे शो हो जाती है जैसे ही आप वहाँ से डालते हो। तो ये देखो अनाउंसमेंट के नाम से है, यहाँ पे इसमें जो भी आपने मैसेज लिखा होगा वो यहाँ पे नोटिफिकेशन में आ जाता है। अभी देखो ये वाइट नोटिफिकेशन है, जैसे ही कोई न्यू आएगा यहाँ पे रेड हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, ये भी क्लियर हो गया। नाउ अब हम ऐसा करते हैं कि इसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे आने के बाद कुछ सेटिंग्स ये रह गई थी। ये पेमेंट बोनस अगर आप किसी को देना चाहते हो कि किसी भी पेमेंट मेथड के ऊपर जिस तरह आप चाहते हो कि भाई जो भी जैस कैश करे उसको जो है ना बोनस फ्रॉम बोनस परसेंटेज, अगर आप तो उसको फिक्स्ड बैलेंस देना चाहते हो तो भाई वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आप उसको परसेंटेज ऐड करना चाहते हो कि भाई जो बंदा 100 रुपये करे उसको 2 रुपये फ्री में मिल जाए, ये प्रमोशन के लिए होता है, तो आप यहाँ से उसको कर सकते हो इसकी सेटिंग जैसे ही। लेकिन ये ख्याल करना कि ये सेटिंग आपके नुकसान में है, अगर आप सपोर्ट कर सकते हो तो इसको लगा लेना, अदरवाइज रहने देना। और चीज़ आ जाती है FAQs मोस्टली पूछे जाने वाले सवाल। यहाँ से आप वो सवाल और जवाब यहाँ पे जो है ना आप बड़ी तफसील से जो है ना वो चीज़ यहाँ पे आपने लिखनी है। ठीक है, जो भी क्लाइंट चीज़ें पूछता है वो आपने यहाँ से बड़ी केयरफुली लिख देनी है ताकि बार बार आपसे क्लाइंट ना पूछे। सेटिंग के अंदर आते हैं और आ जाता है लैंग्वेज का, तो भाई यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही है इसकी। ठीक है, इसके अलावा कोई और लैंग्वेज यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए वही इंग्लिश है और वही एक्टिवेट ही है। तो और अगर इसकी कोई सेटिंग रह गई हो तो मुझे बताइएगा, मैं जो है ना वो सेटिंग बता दूंगा कि कैसे होती है। और कुछ ये चीज़ें हैं कि जब आप न्यू पैनल लेते हो ना भाई, तो यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये सब जो है ना ये चेंज करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये तो चलो सही है सारा कुछ, लेकिन ये कॉपीराइट @ ये भी चेंज करना होता है हमें, और ये चीज़ भी चेंज करनी होती हैं। तो ये कैसे होती हैं, ये वैसे जाके आपके फाइल मैनेजर में जाके इन फाइल से ही हो सकती हैं, वैसे नहीं हो सकती। इसके लिए हम जाते हैं फाइल मैनेजर में। वैसे ये काफ़ी जो है ना मतलब गड़बड़ करने वाला टॉपिक है, तो इससे आप गुरेज ही करिएगा, क्योंकि ये न्यू बंदे के लिए एक बड़ा टास्क बन सकता है और उसका सारे पैनल की कोडिंग ख़राब हो सकती है। ये मैं वार्न आपको कर रहा हूँ कि आपकी कोडिंग ख़राब हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हो गई है या हो जाएगी, हो सकती है, पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ से आपने वो थीम सेलेक्ट करनी है जिस तरह हमारी आई थिंक ये लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद व्यूज़ में जाते हैं, और व्यूज़ में जाने के बाद चेंज पासवर्ड एक्टिव, ये पेजेस हैं फॉरगेट, और ये है इंडेक्स। ठीक है जी, इंडेक्स के अंदर आते हैं, और इंडेक्स में आने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो चीज़ है ना, जिस तरह ये चीज़ है, ये इसको हमने कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे Ctrl F प्रेस करने के बाद इसको आपने सर्च करना है कि ये वाली इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ पे छुपी हुई है। तो वैसे भी यहाँ पे सारा कुछ शो तो हो रहा है। मज़ीद यहाँ पे हम खुद ही नीचे आके देख लेते हैं कि फुटर नीचे ही होता है। Grow your account as fast। ये देखो, ये उन्होंने जो ना ये थीम की वो सारी की हुई है। ये असल में यहाँ से नहीं, हमें किसी और जगह से ही मिलना है, इसलिए ये जो है ना इस चीज़ को मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा।
कि ये आपके लिए काफ़ी टास्क बन सकता है। देख लेते हैं कि ढूंढो कहाँ पे उन्होंने रखी हुई होंगी। बहरहाल इसका मैं अलग से जो है ना वीडियो आप मुझे कमेंट्स में जाके याद दिला दीजिएगा। इसकी मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना के पब्लिश कर दूंगा कि ये कौन सी फाइल होती है, क्योंकि इसको ज़रा डिटेल से देखना पड़ेगा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। माशाल्लाह बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, 48 मिनट की है, 15-20 मिनट की, पहले घंटे डेढ़ की वीडियो हो जाएगी भाई। बहरहाल मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम मेंशन कर दूंगा, आप बेफिक्र रहिए।